अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, बहुत सी छोटी बातें ऐसी होती हैं जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो ज़िंदगी बदल देती है और अपने रब और अपने रसूल से रिश्ता और भी मजबूत कर देती है। तो चलिए जानते हैं इन बातों को, ये बातें कौन सी हैं। अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है। इल्म अपने रब को समझने का नाम है, बाकी सब तो रिज़्क़ कमाने के फ़न है। सुकून कल्ब की तलाश का आखिरी मकाम ज़िक्र इलाही है। उस बाप के सामने कभी अकड़ कर मत चलना जिसकी उंगली पकड़कर तुमने चलना सीखा है। हुजूम के साथ गलत राह पर चलने से बेहतर है कि हिदायत के रास्ते पर अकेला ही चलो। अल्लाह तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो दिन में तुम्हें 5 बार अपनी तरफ बुलाता है। अल्लाह ताला की रहमत की पहली निशानी ये है कि इंसान को अपने ऐब नज़र आने शुरू हो जाते हैं। किसी इंसान को दुख देना इतना ही आसान है जितना कि समंदर में पत्थर फेंकना, मगर ये कोई नहीं जानता कि वो पत्थर कितनी गहराई में गया है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना ही किसी के कदमों में, ना ही किसी के नज़रों में। अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और इन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर होता है। जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं कर सके, उसके सामने ज़ुबान से इजहार करना सिर्फ लफ्ज़ों को ज़ाया करना है। लफ्ज़ इंसान के गुलाम होते हैं, मगर सिर्फ बोलने से पहले तक। बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाजों का गुलाम हो जाता है। कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज़ मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है कि जिस दरख्त के फल ज़्यादा मीठा होता है, लोग पत्थर भी उसी दरख्त को ज़्यादा मारते हैं। जिस शख्स से उसके वालिदैन राज़ी नहीं, उस शख्स से अल्लाह ताला भी राज़ी नहीं। तौबा का ख्याल खुशबख्ती की अलामत है, क्योंकि जो अपने गुनाह को गुनाह नहीं समझता वो बदकिस्मत होते हैं। ये कभी मत सोचना कि अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करता। ये शुक्र करो कि तुम्हारे गुनाहों की सज़ा फ़ौरन नहीं दे देता। जो अल्लाह के दिए गए रिज़्क़ को काफ़ी समझे, वो ज़िंदगी में कभी किसी का मोहताज नहीं होता। अल्लाह ताला के फैसलों पर यकीन रखो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार चीज़ दुआ है, जो दिल से ज़ुबान तक पहुँचने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास पहुँच जाती है। जो शख्स पाबंदी से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है। अगर कभी मुश्किल वक्त आ जाए तो किसी का एहसान मत लेना, क्योंकि मुश्किल तो 4 दिनों की होगी, मगर एहसान ज़िंदगी भर का रहता है। जब कभी तुम्हारा दिल बेचैन हो जाया करे तो उस बेचैनी का जिक्र अपने रब से करो, लोगों से नहीं। मैंने कब कहा ए ऊपर वाले मुझे कभी रोने मत देना, बस तेरे अलावा कहीं और झुकना पड़े ऐसा कभी होने मत देना। अल्लाह कहता है किसी को तकलीफ़ देकर मुझसे अपनी खुशियों की दुआ मत करना, लेकिन किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ़ की भी फिक्र मत करना। जो बुरा कहे चुप हो जाओ, जो सताए सब्र कर लो। अल्लाह की कसम ऐसी ताकत बनोगे पहाड़ भी रास्ता देगा। अल्लाह का शुक्रिया अदा करना कभी ना भूलें, क्योंकि वह आज सुबह आपको जगाना नहीं भूला है। कुरान की खूबी ये है कि आप उसके पैगाम नहीं बदल सकते, लेकिन उसका पैगाम आपको ज़रूर बदल सकता है। हमेशा उम्मीद अल्लाह पे रखो, क्योंकि इस पूरी कायनात में जितनी जल्दी अल्लाह राज़ी हो जाता है, इतनी जल्दी कोई राज़ी नहीं होता। जो खोया वह मेरी नादानी थी, जो पाया वो मेरे रब की मेहरबानी। अल्लाह से पूछा गया इंसान कब बुरा बनता है? अल्लाह ने फरमाया जब वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगे। इबादतों को ऐसे कबूल करे मेरे खुदा कि सजदे में झुकूं और मुझसे जुड़े हर रिश्ते की ज़िंदगी समझ जाए। लोग मुझे तोड़ते गए और मैं अपने अल्लाह से जुड़ता गया। इज़्ज़त, दौलत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, बर्दाश्त करके, सब्र करके, बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। अपनी परेशानियों से कभी दुखी मत होना, क्योंकि सुना है परेशानियों खुदा उन्हीं को देता है जिससे वह मोहब्बत करता है। मेरी लाख बुराइयों को जानते हुए भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह है। किसी की कदर करनी हो तो जिंदा में करो। चेहरे से कफन उठते वक्त नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। अपनी परेशानियों से कभी दूर मत भागना,
क्योंकि सुना है परेशानियों खुदा उन्हीं को देता है जिससे वो मोहब्बत करता है। ए मेरे अल्लाह, मुझ पे इतना करम फरमा कि मैं तेरा ही जिक्र करूं, तेरा ही शुक्र करूं और बस तेरी ही इबादत करूं। लोग तुम्हें बदनाम करने की लाख कोशिश करेंगे, मगर याद रखना इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। दुआ जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए करता है, उसके हक में फरिश्ते दुआ करते हैं। किसी गरीब को देने से सिर्फ एक सवाब मिलता है, लेकिन किसी गरीब रिश्तेदार को देने पर दुगना सवाब मिलता है, एक सदके का और दूसरा रिश्तेदार से नेक सलूक करने का। तुम सब अपने रब से माफ़ी मांगो और फिर उसी की तरफ मुतवज्जा हो जाओ। यकीन रखो मेरा रब बड़ा मेहरबान और करम करने वाला है। जिस शख्स ने किसी नजूमी के पास जाकर कुछ पूछा तो उसकी 40 रातें और 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती। जो शख्स इस हाल में मरे कि उसमें ये 3 चीज़ें ना हो तो वो यकीनन जन्नती है, तकब्बुर, खयानत और कर्ज। किसी मोमिन में 2 आदतें जमा नहीं हो सकती, कंजूसी और बुरे अखलाक। तुम गवाही को छुपाया ना करो। जो शख्स गवाही को छुपाएगा बिला सुबह उसका दिल गुनहगार होगा। जिस शख्स ने किसी को ऐसे गुनाह पर शर्मिंदा किया जिससे वो तौबा कर चुका था, तो वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि वो उस गुनाह को खुद ना कर ले।